मेरे साथ आए मेरे सभी सम्मानित साथी, यहाँ उपस्थित सम्मानित बुजुर्गवार, सम्मानित मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों, प्रेस के सम्मानित साथी। वैसे तो क्योंकि मेरा घर है और घर में कभी किसी का स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन आप लोगों ने बारंबार इस क्षेत्र से कांग्रेस को जिताने का काम किया, कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जब हमारी सरकार थी, उस सरकार में मुझे मंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला और जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस परास्त हुई। उसके बाद मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी का असमय निधन होने की वजह से राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली मर्तबा अपने घर आया और घर में आप लोगों ने जो प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, ये चकराता विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र ने सदैव कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है और आप लोगों ने इस देश के अंदर ऐसा इतिहास लिखा है जिसकी पुनरावृत्ति भविष्य में हो पाना, मैं समझता हूं, कदापि बमुश्किल। आपने चकराता विधानसभा क्षेत्र से 1985 में मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी को निर्विरोध विधायक चुन करके एक ऐतिहासिक कार्य इस देश के अंदर किया है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व आपके इस कार्य को देखते हुए, कांग्रेस के प्रति आपके समर्थन को देखते हुए लगातार इस क्षेत्र के जो हम आपके प्रतिनिधि हैं, हमको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं आभारी हूं आप सबका, मैं आभारी हूं आप सबका कि आप लोगों ने मुझे भी उसी तरीके से अपना प्यार से आशीर्वाद दिया। अभी हमारे साथी नारा लगा रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष कैसा हो, जैसे प्रीतम सिंह जैसा हो। अरे भाई, आप मुझे अगर जिताते ही नहीं तो मैं नेता प्रतिपक्ष कहां से बनता? अगर मैं विधायक नहीं होता तो मैं नेता प्रतिपक्ष भी नहीं होता। इसलिए अगर जय हो तो कांग्रेस चकराता विधानसभा के कांग्रेस के साथियों की जय हो, जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र के अंदर विकट परिस्थितियां भी रही, उन परिस्थितियों में कांग्रेस को जिताने का काम किया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, 2017 में राहुल गांधी जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंपी और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब मैंने इस प्रदेश के अंदर कार्य प्रारंभ किया तो उस कार्य को प्रारंभ करते हुए, उसको मुकाम तक पहुंचाते हुए जो सहयोग आप लोगों ने दिया, जो प्यार से आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, मुझे यकीन है, भरोसा है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद इसी तरीके से मुझे मिलता रहेगा, कांग्रेस को मिलता रहेगा। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है।
मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि चकरौता के लोग विषम परिस्थितियों में भी कांग्रेस के साथ क्यों खड़े रहते हैं। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि कांग्रेस और चकरौता के लोगों का चोली दामन का साथ है और चोली दामन के साथ को कभी अलग नहीं किया जा सकता। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से आपको और हमको जनजाति का दर्जा दिया, मैं समझता हूं कि ऐसा ऐतिहासिक कार्य है जिसकी शायद संभवतः आपने और हमने कल्पना भी नहीं की। अभी हमारे साथ किरण क्षेत्र से जो क्षेत्र पंचायत सदस्या हैं वो बैठी हैं हमारे यहाँ, और हमारे नाते रिश्ते भी हैं, हमारे रीति रिवाज भी, बोली भाषा भी एक जैसी है। लेकिन किरण क्षेत्र या सिरमौर क्षेत्र के लोग जनजाति से वंचित रहे और हम चकरौता विधानसभा के लोग हमको जनजाति का दर्जा दिया। आज जब देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है, उस चुनाव में भी हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण मिलता है। कांग्रेस ने इन तमाम चीजों को करते हुए पंचायतों में भी आरक्षण देने का काम किया कि नहीं किया। आज जो है हमारी क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारी प्रमुख जी यहाँ बैठी हुई हैं, यदि कांग्रेस महिलाओं को आरक्षण नहीं देती तो शायद संभवतः प्रमुख साहब और क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ पर मौजूद नहीं होती। हम कहते आ रहे हैं कि बेट कुड़ी मानूस ये ना लड़ती थोड़ा लड़ना बोले है, लेकिन नहीं भाई। राजीव गांधी जी ने कहा कि महिलाओं को भी आगे बढ़कर के प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाए, और इस देश के संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया और महिलाओं को पुरुष के समकक्ष खड़ा करने का। आज हमारे अनुसूचित जाति के भाई वो भी पंचायतों में हमारा प्रतिनिधित्व करने का काम कर रहे हैं। तो ये सब किसने दिया आपको? ये हमको कांग्रेस ने दिया है, किसी और राजनीतिक दल ने नहीं दिया। चाहे बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने की बात मैं कहूँ, गरीब व्यक्ति को आवास की बात मैं कहूँ, गरीब व्यक्ति को सस्ता खाद्यान्न मिल सके इसकी बात कहूँ, गरीब व्यक्ति के बारे में जितना ज्यादा कांग्रेस सोचती है उससे ज्यादा कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं सोचता है, दूसरा राजनीतिक दल। और मैं तो कहना चाहता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सोनिया गांधी जी की सरकार थी, उस वक्त भी कोई घोषणा नहीं की थी। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया जी ने ये महसूस किया कि देश का किसान तो निश्चित रूप से इस देश की आजादी की जंग लड़ने का काम कांग्रेस की अगुवाई में, और आजादी की जंग लड़ते हुए इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वोच्च निछावर करके आपको और हमको आजाद भारत में सांस लेने का अवसर प्रदान किया है। तो ये कांग्रेस है, जो कांग्रेस आज भी कहीं भी आप चले जाइए, कहते हैं ना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस हिस्से में भी आप जाएंगे आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर पर कांग्रेस का तिरंगा फहराता हुआ दिखाई देता है। ये है कांग्रेस। कांग्रेस राजनीतिक दल नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है, और उस विचारधारा से हम ओतप्रोत हैं, और इसीलिए चकरौता के लोग सदैव कांग्रेस के तिरंगे को बुलंद करने का काम करते हैं, कांग्रेस के तिरंगे को अपने हाथ में थामने का काम करते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, याद कीजिए, देश की आजादी से पहले उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी गई थी जिस अंग्रेजी हुकूमत में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। देश को आजादी मिली
और आजादी के बाद मैं कह सकता हूं, आज हिंदुस्तान जिस मुकाम पर खड़ा है, हिंदुस्तान को इस मुकाम पर खड़े करने का काम यदि किसी की अगुवाई में हुआ है तो वो कांग्रेस की अगुवाई में हुआ है, किसी और की अगुवाई में नहीं हुआ है। हमको फक्र है इस बात का कि हम कांग्रेस के लोग हैं, जिस कांग्रेस ने आजादी दिलाने के बाद देश की आजादी को महफूज रखने के लिए, देश को एक रखने के लिए, आजादी के बाद भी हमारे नेताओं ने इस देश की सरजमी को अपने लहू से सींचने का काम किया है। क्या हम इंदिरा गांधी जी के बलिदान को भुला सकते हैं? क्या हम राजीव गांधी के बलिदान को भुला सकते हैं? मैं समझता हूं हम कभी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के बलिदान को भुला नहीं सकते हैं। तो हम इस पार्टी के लोग हैं, हम इस संगठन के लोग हैं, और इसीलिए चक्रोता के लोगों ने सौगंध खाई है कि हम चक्रोता विधानसभा में कांग्रेस के तिरंगे को नीचे नहीं झुकने देंगे। मैं इसलिए आपको नमन करता हूं, मैं इसलिए आपको प्रणाम करता हूं कि आप सदैव कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य करते हैं। इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, मैं आज आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब उत्तराखंड राज्य के अंदर 2017 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड की सरजमी पर आए। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक स्वर से कहा था, यदि उत्तराखंड का किसान डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेगा तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ, क्या आपका ऋण माफ हुआ? हाँ ना में तो जवाब दो। अगर हुआ तो हाँ बोलो, नहीं हुआ तो ना बोलो। किसी का ऋण माफ हुआ? नौजवान साथियों से कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। क्या रोजगार मिला? और तीसरी बात कही थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। कहा था कि नहीं कहा? और उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से 57 विधायक जिता करके भारतीय जनता पार्टी को सूबे के अंदर सरकार बनाने का अवसर दिया। लेकिन मैं उस वक्त भी, उस दौर में भी आपने कांग्रेस को जिताने का काम किया, इसलिए मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। लेकिन आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महंगाई कम हुई? मेरे ख्याल यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, कई लोगों के पास कार होगी, कई लोगों के पास मोटरसाइकिल होगी, कई लोगों के पास स्कूटर होगा। और जब पेट्रोल पंप पर आप तेल भराने जाते हैं तो हम लोग चियाखों में हो ना, कोई शादी ब्याह में जाते हैं तो या तो 11 रुपया दे, या ज्यादा हो तो 21 दे, ना तो 51 दे, ना तो 100 दे। अब उत्तराखंड में भी वो दाढ़ी वाले बाबा का फोटो लगा हुआ है तो 101 रुपया ज्यादा मुंह दिखाई जी, मुंह दिखाई जाते ने करवले साहिबा 101 रुपया ला जाई, 1 लीटर पेट्रोल दे दे। ये हालत डीजल भी 100 के आसपास है। यहाँ बहुत सारी आपकी जो है गाड़ियां चलती हैं, और आप गाड़ी वालों को कहते होंगे कि अरे हर दिन किराए बढ़ाते हैं, ये भी क्या करें बेचारे, इनकी भी तो मजबूरी है। क्योंकि जो डीजल 58 रुपए पर हम छोड़ के गए थे, आज वो डीजल 100 के पास पहुंच गया है, तो किराया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और गैस, महिलाएं हैं, मैं देख रहा हूँ है संख्या बहुत कम, लेकिन है। गैस का सिलेंडर कितना का आजकल आप बताओ ना? 970 रुपए का। अरे हम तो 400 पर छोड़ के गए थे, और जिन्होंने ये कहा था कि महंगाई कम करेंगे, उन माई के लालों ने गैस के सिलेंडर को 1000 पर पहुंचा दिया, और तब भी कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे।
पहले तो पेट्रोल पंप पर हल्की दाढ़ी वाले का फोटो था और अब जो है लंबे बाल लंबी दाढ़ी वाले का फोटो है। अब क्या लिखता हो, अब क्या लिखते हो उसमें कि मुफ्त में वैक्सीनेशन, यानी कि कोरोना का टीका मुफ्त में। अरे भाई, हमारे जेब से पैसे निकाल करके, हमारा कचूमर बना करके, महंगाई में हमको झोंक करके अगर एक टीका आप मुफ्त में लगा रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे, कोई एहसान नहीं। ये हालत, ये स्थिति है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध है, तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसीलिए आज मैं आपसे कहने आया हूं कि मेरे सम्मानित साथियों, 2022 की चुनौती हमारे सामने है और आप लोग बड़े जोर शोर से कहते हैं कि पहले जो है प्रीतम सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, अब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। तो मैं आपसे गर्वत प्रार्थना करना चाहता हूं कि 2022 के चुनाव में जो इतिहास आपका है, जो अतीत आपका है, उस अतीत के अनुरूप आप इस चकरौता विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के परचम को लहराने का काम करें। ये गुजारिश मैं आपसे कर रहा हूं। मुझे सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं इतना समय शायद ना दे पाऊं जितना समय आप सोच रहे होंगे कि प्रीतम सिंह चकरौता में लगातार आता रहेगा, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे कुमाऊं मंडल के भवन पर जाने का अवसर मिला और जब मैंने वहां पर देखा, आपने भी देखा होगा क्योंकि आज तो फोन सबके पास है, उस फोन में सब कुछ दिखता है। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से लोगों का हजूम कांग्रेस के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, हर वर्ग घरों से बाहर निकल करके कांग्रेस के साथ सम्मिलित होते हुए जुलूस के रूप में सड़कों पर निकल पड़ा। और जब उस जनसैलाब को मैंने देखा तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, मुझे लग रहा था कि जैसे विजय जुलूस जो है निकल रहा। ये हालत की स्थिति इस प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए, इसलिए साथियों कहना चाहता हूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। और जब जा रही है तो वही धक्का तो जरा आप भी जोर से दे देना। दोगे कि नहीं दोगे? हाथ तो खड़ा कर दो। मैं तो देखो कितने लोग कह रहे हैं, उधर तो कहीं उठाए नहीं रखे हाथ में, वो पीछे भी उठा रहे। शंखनाद में इतनी ताकत है कि भाजपा को भी एहसास हो गया है कि 2022 में उनकी विदाई होने जा रही है। और हम कांग्रेस के लोग आपसे वादा करते हैं कि 2022 में जो हमारी सरकार होगी, हमारी सरकार बनने के बाद हम इस क्षेत्र के अंदर विकास के नए कार्यों को अंजाम देने का काम करेंगे। ये विश्वास और भरोसा हम आपको दिलाना चाहते हैं। हम इस सूबे के अंदर ऐसी सरकार देंगे जो सरकार पारदर्शी भी होगी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भी होगी। ये हम आपसे वादा करते हैं। ऐसी कुछ था, लेकिन मैं तो घर का आदमी, तो घर का आदमी तो कभी भी
बोला ना कोतराई भी आओ ना, तो उस समय अपनी बात कहूंगा आपसे। है अभी तो मुझे जरा मोरी जाना है, फिर उसके बाद पुरोला जाना है, नौगांव जाना है, फिर बरकोट जाऊंगा, फिर कल उधर ही उत्तरकाशी जिले में हूँ, फिर परसों टिहरी में हूँ। तो साथियों, जब आपने मन बना लिया है तो आज से ही आप अभियान प्रारंभ कर दो। और ये अभियान प्रारंभ कर दें कि कांग्रेस आ रही है, तो वातावरण ऐसा होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में अपना चुनावी एजेंट भी ना बना पाए, तब तो मैं मानूंगा कि हाँ, जो आपने हाथ खड़े किए, जो उन्माद मैं इस मंच के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूँ। हमारी विधानसभा से लगती हुई जुब्बल कोटखाई विधानसभा है और उसमें बड़ी दुखद घटना है। जो वहां के विधायक थे बरागटा जी, उनका असमय निधन हुआ है और जुब्बल कोटखाई में विधानसभा का उपचुनाव होना है और कांग्रेस की ओर से रोहित ठाकुर उस उपचुनाव को लड़ने का काम किया। मैं यहाँ पर जो जितने साथी उपस्थित हैं, आपका किसी न किसी रूप में हिमाचल से नाता है, रिश्ता है, इसलिए आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी सौंप करके जा रहा हूं कि अभी से उस उपचुनाव में लग जाए, वरना हमको पिछली तरह जब रोहित जी हारे पछताना ना करे। हम चाहते हैं इस चुनाव में रोहित ठाकुर जुब्बल कोटखाई विधानसभा से ऐतिहासिक जीत दर्ज करे। ये मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं। मुझे यकीन है, भरोसा है, हमारे बहुत सारे साथी आएंगे। आप किधर हैं? चतर सिंह आएंगे। अरे चतर जी, ये लोग हैं जो यहीं पर रहते हैं, हमारे बीच के साथी हैं, सहयोगी। कहने के लिए तो हिमाचल के हैं, लेकिन है हमारे साथ। जैसे अभी छोटे सदस्य मुझे कह रही थी कि मैं तो यहीं रहती हूँ, तो आपका भी स्वागत। लेकिन आप भी जो कोशिश कीजिए कि अब की बार जो है रोहित ठाकुर उपचुनाव को जीते, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और साथियों, ज्यादा कितना कहते हुए पुनः आपको अभिवादन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। व्यापार मंडल का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी साथियों ने यहाँ पहुँचने पर जो प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे दिया, ये प्यार स्नेह आशीर्वाद आपका लगातार मुझे मिलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, भरोसा है। आप सबका अभिवादन करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, श्री दीवान सिंह ग्राम भाटगढ़ी। मैं आज भाजपा को छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा, आशीर्वाद दिया।